नमस्ते आप सभी को और इंटरनेशनल डे ऑफ योग की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं बिंदु चौधरी, योग थेरेपिस्ट, और चलिए शुरू करते हैं हम एपिसोड नंबर 30 ऑफ योग ममत्व सीरीज। आज की टिप नंबर 1 है उन लोगों के लिए जिनको एसिडिटी बहुत ज्यादा बनती है। एसिडिटी बनती है, खट्टी डकारें आती है, या फिर हार्ट बर्न जिसे हम कहते हैं, हार्ट बर्न, जलन मचती है, बहुत ज्यादा सीने में जलन मचती है, या फिर खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता, बहुत ज़्यादा गैस बनती है। वो सभी लोग कम से कम 5 मिनट के लिए हर एक मील के बाद वज्रासन में बैठेंगे। क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, सभी लोग घर से काम कर रहे हैं, तो आप ज़रूर मेक श्योर किसी भी मील, मॉर्निंग का, आफ्टरनून का, नाइट का खाना खाएंगे, एटलीस्ट 5 मिनट तक आप वज्रासन में ही बैठेंगे। वज्रासन में कैसे बैठते हैं? दोनों पैरों को घुटनों से फोल्ड करके, दोनों जॉइंट की एड़ियों के ऊपर बट्स टिके हुए हैं, इस तरीके से हम वज्रासन में बैठते हैं और कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। 5 मिनट तक आप घर में फैमिली से बात कर सकते हैं, या बैठे बैठे खाने के बाद टीवी ऑन कर सकते हैं, या कुछ भी आप कर सकते हैं बैठे हुए, पर वज्रासन में बैठेंगे 5 मिनट तक। बीच में अगर दिक्कत होती है, जैसे मैं अभी वज्रासन में बैठी हूँ, बीच में अगर कुछ दिक्कत होती है तो थोड़ा सा हिल डुल लेंगे, थोड़ा रिलैक्स होगी मसल्स, अगेन वज्रासन में ही बैठे हुए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के Q&A पे। Q&A में आज मेरे पास एक सवाल तो घुटने के लिए आया था, पर घुटने के लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ। हमने एक स्पेशल सेशन किया था डॉक्टर पल्लवी जी के साथ में, तो पल्लवी जी ने हमें बहुत अच्छे टिप्स दिए थे घुटनों के दर्द के बारे में। और मेरी खुद की एक योग थेरेपी की वीडियो है स्व नॉलेज चैनल पे, नीज के लिए, स्पेशली नी पेन के लिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, स्पाइरुलिना। क्या होता है, क्यों होता है, क्यों जरूरी है, क्या इसके सारे बेनिफिट्स हैं, सबके बारे में आज हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं स्पाइरुलिना के बारे में। क्या है स्पाइरुलिना? बस एक काई है। तो क्या कोई ऑर्डिनरी काई है? नहीं, ये एक सुपर फूड है, आगे का भविष्य का एक खाना है। क्योंकि आने वाले टाइम में इतनी ज्यादा इम्प्योरिटीज बढ़ जाए खाने में, हमारी डाइट न्यूट्रिशन कंप्लीट नहीं हो पाता है। इतना तो आपको पता ही होगा कि हमें डाइट में कुछ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, बट आजकल इतनी ज्यादा कमी हो रही चीजों को, हर चीज पे स्प्रे होता है, इतना यूरिया, इतना खाद डलता है, तो ये चीजें पूरी नहीं हो पाती हैं। तो फिर इसका क्या इलाज है? तो इसका ये इलाज है कि आपको मल्टीविटामिन्स खाने होते हैं। आपको मल्टीविटामिन्स की, बहुत मिनरल्स की, सबकी हमें गोलियां खानी होती है। आपकी बॉडी में दिक्कत होगी, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, बोलेगा डॉक्टर एक ही चीज कहेगा, आपको मल्टीविटामिन खाने हैं। तो मल्टीविटामिन कहाँ से मिलेंगे आपको? आप फार्मासिस्ट के पास जाएंगे, और फार्मासिस्ट आपको कभी स्पाइरुलिना का नाम नहीं देगा, क्योंकि उसको बताने में उसका कोई फायदा नहीं है। तो फिर तो ये आपकी जानकारी है, आपको पता होना चाहिए, ये हर किसी को पता होता है, पर इस चीज में किसी का फायदा नहीं है, इसलिए कोई इस चीज को नहीं बताता है। बट मार्क माय वर्ड्स, ये रिसर्च हो चुकी है इन चीजों के ऊपर। इसमें मतलब अफ्रीकन कंट्रीज जहाँ पे इतनी ज्यादा भुखमरी है, वहाँ के बच्चों पे टेस्ट किया गया है। इतनी महामारी जहाँ पे आती है, जहाँ पे खाना नहीं होता है, तो वहाँ पे इन चीज़ों पे टेस्ट किया गया है कि जब उनके बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन कम हो जाता है, तो खाने के साथ साथ अगर ये स्पाइरुलिना भी खाया जाता है, तो बॉडी में रिकवरी बहुत अच्छी देखी गई है। तो इसमें और क्या क्या बेनिफिट्स है इसके अंदर आपको इम्यूनिटी बूस्टर्स भी मिलते हैं। इसकी एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं, जो इसको इम्यूनिटी के लिए बेस्ट बताती हैं। तो आज के टाइम में अगर आप घर के नुस्खे नहीं अपना रहे हैं, घर से दूर रहते हैं, या कुछ और दिक्कत है, तो आप स्पाइरुलिना जरूर ले सकते हैं। अगर वो आप ऑर्डर कर सकते हैं तो वो जरूर आप खाइए। ये हम तो एज अ न्यूट्रिएंट मैं इसको सजेस्ट कर रही हूँ, बट काफी सारे कंट्रीज हैं जहाँ का ये खाना है। आप जाएंगे कंट्रीज लाइक ग्रीस, स्पेन, इंडिया में भी पौंडीचेरी के आसपास पे, जापान, जहाँ पे ये चीज खाई जाती है, ये एडिबल फूड है। कोरिया, जहाँ पे चावल के साथ ऊपर स्पाइरुलिना मिक्स करके खाया जाता है। इसमें एंटीवायरल प्रॉपर्टीज देखी गई है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। ये बहुत प्रॉमिसिंग देखे गए हैं, और मैं खुद ये रिजल्ट्स देखती हूँ, क्योंकि मैं देखती हूँ जो लोग इसका इंटेक कर रहे हैं उनके अंदर कितने बेनिफिट्स हैं। डायबिटीज में कितना बेनिफिट मिल रहा है, उनका शुगर लेवल कितना कंट्रोल में आ गया है, कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में आ गया है। और जो लोग इसको कंज्यूम नहीं करते हैं, जिनका मन नहीं है कंज्यूम करने का, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो इसका पाउडर बना के फेस पे अप्लाई कर रहे हैं। उससे उनके फेस पे उनको ग्लो मिल रहा है। तो मतलब किसी भी तरीके से इसको यूज किया जाए, वो हर तरीके से आपको बेनिफिट दे रहा है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि कभी भी आप किसी की बात सुनते हैं तो डायरेक्टली उसकी बातों पे ना आए, चेक कीजिए। और गूगल में रैंडम चेक मत कीजिए, क्योंकि
गूगल पे रैंडम एरा गैरा नथु खेरा हर टाइप के लोग आर्टिकल्स डालते हैं। आप प्रॉपर ऑथेंटिक वेबसाइट पे जाइए, जो ऑथेंटिक वेबसाइट है रिसर्च की, जैसे पबमेड हो गया, गूगल स्कॉलर हो गया, रिसर्च पेपर पढ़िए। रिसर्च पेपर में साफ लिखा गया है कि एक टाइम पे WHO ने इसको फूड फॉर फ्यूचर डिक्लेयर कर दिया था। मतलब अभी भी इट इज द ओनली फूड जो आपकी सारी बॉडी की कमियां पूरी कर सकता है। इसके अंदर इतना प्रोटीन है कि ग्राम बाय ग्राम इतना प्रोटीन तो नॉन वेज में भी नहीं होता है, किसी भी चीज में। मतलब इतना तो प्रोटीन आपका किसी भी और प्रोडक्ट में आपको नहीं मिलेगा जितना आपको स्पाइरुलिना में मिलता है। कितने प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स हैं इसके, कितने अच्छे बेनिफिट्स मिले हुए हैं लोगों को। बट पॉइंट टू रिमेम्बर कि आपका जो स्पाइरुलिना हो वो फ्रेश वाटर का हो। हालांकि ये सलाइन वाटर में होता है, नमकीन का खारे पानी में होता है, समुद्र के खारे पानी में, पर पानी साफ होना चाहिए। चलते हैं अपने टिप नंबर 2 की तरफ। टिप नंबर 2 आज है साइनस के लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जिनको नज़ला होता है, जिनको पता होता है कि एक प्रॉपर टाइम आता है जब उनको नज़ले की दिक्कत होती है, नज़ले की शिकायत होती है। या तो वो मार्च का टाइम होता है जब वहाँ पे सीजन चेंज हो रहा होता है, होली के आसपास में। एक ये वाला सीजन चेंज होता है जब दिवाली का टाइम आता है, तब एक सीजन चेंज होता है। तो ये एक प्रोमिनेंट आपको पता होते हैं। जैसे मेरे पास एक क्वेरी आई थी, तो उनको पता होते हैं कि इस टाइम में आपको नज़ला होने वाला है। अगर आप योग नहीं भी करते हैं तो प्लीज़ इस टाइम में आप ज़रूर कपालभाति कीजिए। कपालभाति 10 मिनट मॉर्निंग में, 10 मिनट शाम को, सूर्य उदय सूर्य अस्त दोनों टाइम 10-10 मिनट की कपालभाति जरूर कीजिए। आप देखेंगे आपके नज़ले में कंट्रोल मिलेगा। आज के लिए इतना ही, और वंस अगेन अ वेरी हैप्पी इंटरनेशनल डे ऑफ योग टू ऑल ऑफ यू। कीप योगिंग एंड कीप एंजॉयिंग माय वीडियोस। थैंक यू सो मच।